हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें हमने अल्कोहल और डाइवॉल कंपाउंड की और एल्कीन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हम पढ़ चुके थे। अब हम शुरू कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि एल्डिहाइड व कीटोन का ऑक्सीडेशन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्पेशल नेम रिएक्शन आपकी बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इस बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम बात करते हैं कीटोन कंपाउंड की। और कीटोन कंपाउंड का जब पर एसिड की प्रेजेंस में अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, रिएक्शन करवाई जाती है, तो हमें प्राप्त होता है एस्टर। कीटोन पर एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और आपको प्राप्त होता है एस्टर। कुल मिलाकर इस रिएक्शन में कीटोन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो जाता है एस्टर में हो जाता है पर एसिड की प्रेजेंस में। और इस रिएक्शन की डिस्कवरी या खोज हम जो इसकी स्टडी करी थी वो बेयर विलिजर ने करी थी, इस वजह से इसका नाम दिया गया है बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में आप पर एसिड RCOOH को हम पर एसिड कहते हैं। और इस पर एसिड में हम ले सकते हैं CPBA का पूरा नाम है मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड, या आप ले सकते हैं पर एसिटिक एसिड CH3COOH, दिस इज नोन एज अ पर एसिटिक एसिड। आप ले सकते हैं पर बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ये आप ले सकते हैं पर बेंजोइक एसिड। MCPBA मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ठीक है, COOH एंड मेटा पोजीशन पर Cl, दिस इज नोन एज MCPBA मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड। और यहाँ पे कीटोन कंपाउंड में एक ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है, एक ऑक्सीजन परमाणु वो आपका कीटोन कंपाउंड में जुड़ता है, जिसकी वजह से हमें एस्टर प्राप्त होता है। और इस रिएक्शन को कहते हैं बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। MCPBA आप रिएजेंट के रूप में ले सकते हैं, पर एसिटिक एसिड लिया जा सकता है, पर बेंजोइक एसिड आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो कीटोन कंपाउंड आपका एस्टर में कन्वर्ट हो रहा है। और इस रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट जो यूज किया जाता है वो कौन सा है? MCPBA मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड आप यहाँ पे आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि MCPBA इन दूसरे रिएजेंट की तुलना में कॉमर्शियली इजीली अवेलेबल है, कॉमर्शियली आसानी से ये अवेलेबल हो जाता है। इस वजह से MCPBA का मोस्टली यूज किया जाता है। दूसरी चीज, जो बेयर विलिजर ने जो इस रिएक्शन की स्टडी करी थी, तो उन्होंने यूज किया था पर एसिड के रूप में केरो एसिड यूज किया था। क्या किया था? केरोज अम्ल इन्होंने यूज किया था, जिसे हम कहते हैं पर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO5, ठीक है। पर सल्फ्यूरिक एसिड इन्होंने यूज किया था H2SO5 यहाँ पे इन्होंने यूज किया था। और इसके अलावा आप पर एसिड के रूप में यहाँ पे रिएजेंट आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने लिखा पर एसिटिक एसिड, इसमें जो इसका पर एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वह इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पर ऑक्साइड बंद होता है, ऑक्सीजन के बीच में पर ऑक्साइड बंद होता है। और ये आपका एसिड है, इस वजह से इसका नाम दिया गया है पर एसिड। क्या नाम दिया गया? पर एसिड। जैसे कि O ये पर ऑक्साइड बंद है और ये OH आएगा, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आपका एसिटिक एसिड है, जैसे ही ऑक्सीजन आ गया तो उसके नाम दिया गया पर एसिटिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में परऑक्साइड बॉन्ड उपस्थित है। तो ये है आपका कीटोन से एस्टर बनने की रिएक्शन, और इसको स्पेशल नाम दिया गया है बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन। और आप रिएजेंट के रूप में यहाँ पे यूज करते हैं, रिएजेंट के रूप में अपन क्या यूज करते हैं यहाँ पे? पर एसिटिक एसिड या पर एसिड हम यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम COCH3, दिस इज अ कीटोन जिसका नाम है एसिडोफिनोन, ठीक है। ये आपका कीटोनिक कंपाउंड है, एसिडोफिनोन आपने लिया है। और एसिडोफिनोन का जब पर एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाती है, और पर एसिड के रूप में आप क्या ले रहे हैं? पर बेंजोइक एसिड आपने लिया है, ठीक है। पर बेंजोइक एसिड आपने लिया है C6H5COOH, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है एस्टर कंपाउंड प्राप्त होता है इस प्रकार से OCOCH3। ये है आपका फेनिल एसीटेट, इसका नाम क्या है? फेनिल एसीटेट,
तो ये जो हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पे कीटोनिक कंपाउंड आपने लिया, एसीटोन आपका कीटोन है और फेनिल एसीटेट आपका एस्टर है। तो इस पूरी ओवरऑल आप रिएक्शन आप देख रहे हैं कि इसमें COOH है, उसमें से एक ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और इस बेंजीन व इस कार्बोनिल कार्बन के बीच में यहाँ पे आपका अटैच हो रहा है, इसका यहाँ पे ऐड हो रहा है। जैसे कि आपने COCH3 तो पहले से ही है, तो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, हमको इस पर एसिड से हमें प्राप्त हो रहा है, इस पर बेंजोइक एसिड से प्राप्त हो रहा है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे बाहर निकल जाता है और C6H5COOH बेंजोइक एसिड भी आपका यहाँ पे बाहर निकल जाता है। तो एक ऑक्सीजन इस कार्बोनिल कार्बन व इस फेनिल रिंग के बीच में आपका इंसर्ट हो रहा है, जुड़ रहा है। तो ये जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, बेयर-विलिजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में कि किस प्रकार से यहाँ पे पर एसिड से एक ऑक्सीजन परमाणु निकलकर यहाँ पे कीटोनिक कंपाउंड के कार्बोनिल कार्बन के साथ इंसर्ट हो रहा है, किस प्रकार से एस्टर प्राप्त हो रहा है, उसकी चर्चा हम यहाँ पे करते हैं। तो हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में आप बात करें तो मैकेनिज्म में आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन है उसके ऑक्सीजन परमाणु का प्रोटोनेशन होता है। जैसा कि हमने बात करी कि जो आपका पर एसिड है, जैसे कि आपने ले लिया C6H5COOH, तो ये आपकी संभावना रहती है आपका ये H+ के रूप में यहाँ से निकल जाए बाहर, और साथ में C6H5COO-, ये आपका आयनीकरण यहाँ पे इस तरीके से हो सकता है। तो ये जो H+ है वो क्या करता है कि जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, कीटोन कंपाउंड है, उस कीटोन कंपाउंड का जो कार्बोनिल ऑक्सीजन परमाणु है उसका प्रोटोनेशन होता है, और प्रोटोनेशन सबसे पहली स्टेप यहाँ पे है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा तो C6 आप यहाँ पे कोई भी नॉर्मल कीटोन अपन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे R(C)O, दिस इज कीटोन है, और कीटोन कंपाउंड का सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे प्रोटोनेशन होता है। और प्रोटोनेशन किस प्रकार से होगा, ये जो आप ऑक्सीजन परमाणु देख रहे हैं, इस ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर लोन पेयर उपस्थित हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लोन पेयर उपस्थित होते हैं, तो ये ऑक्सीजन परमाणु अपना एक लोन पेयर इस H+ को दे देता है, जिसकी वजह से कीटोनिक कंपाउंड का क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन यहाँ पे हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो दिस इज द प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है, अब ये अनुनाद भी शो करता है साथ में, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे प्राप्त होती है। तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, धन आवेश आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे मध्यवर्ती ग्रुप में हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। अब प्रोटोनेशन के बाद क्या होता है कि जो पर बेंजोइक एसिड में ये जो पर एसिटेट आयन है, सॉरी पर बेंजोइट जो आयन है वह इस कार्बोकेटायन पर आक्रमण करता है और एक मध्यवर्ती यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, कार्बोनिल ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हुआ। प्रोटोनेशन के बाद ये जो आपका पर एसिड है उसका अटैक होता है इस पॉजिटिव कार्बन पर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ शिफ्ट हो गया आपका, थोड़ा मिस हो गया यहाँ पे अपन, ये ऑक्सीजन, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ऑक्सीजन के ऊपर जो धनावेश था वो रिमूव हो गया, चला गया, और धनावेश कहाँ शिफ्ट हो गया, इस कार्बन के ऊपर आपका शिफ्ट हो गया। अब इस इंटरमीडिएट पे ये जो आपका प्रोटोनेटेड जो कीटोनिक कंपाउंड है उसके ऊपर पर एसिड का अटैक होता है। देखते हैं आप किस प्रकार से हो रहा है। C6H5COOH पर बेंजोइक एसिड या पर एसिड, यहाँ पर अपने पर बेंजोइक एसिड एज ए रिएजेंट लिया है, तो आप यहाँ पे पर बेंजोइक एसिड आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरा कोई भी एसिड पर एसिड ले रहे हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे R(COOH) में यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इस
पर बेंजोइक एसिड का इस कार्बन पॉजिटिव पर आक्रमण होता है और हमें प्राप्त होता है मध्यवर्ती, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा, जैसे कि अपन यहाँ पे लिखते O C डबल बॉन्ड O C6H5, यहाँ पे यह मध्यवर्ती हमें प्राप्त हो रहा है। मतलब ये जो आपका O नेगेटिव है पर एसिड का, उस पर एसिड का जो O माइनस है, यहाँ तो H प्लस तो निकल गया, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, कार्बोनिल कार्बन के साथ प्रोटोनेशन हो गया इसका। अब ये जो C ट्रिपल O माइनस है उसका ऑक्सीजन माइनस है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो रहा है। देखो ये RCOH पहले से वाला ही है, इस धनावेश पे जो O माइनस था जी O C डबल बॉन्ड O C6H5 हमने वापस यहाँ पे इसको लिख दिया है। तो ये आपका इंटरमीडिएट के रूप में यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अभी जो प्राप्त इंटरमीडिएट है उस प्राप्त इंटरमीडिएट में क्या होता है, माइग्रेशन भी होता है, साथ साथ में एक ये आपका एसीटेट आयन या बेंजोइट आयन, यहाँ पे आपका C6H5 है, तो बेंजोइट आयन या एसीटेट आयन आपका यहाँ से रिमूव होगा, बाहर निकलता है। साथ ही ये जो एल्काइल कार्बन, ये जो एल्काइल ग्रुप है R, ये जो R ग्रुप है उस R ग्रुप का इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम पर शिफ्टिंग भी हो रही है, माइग्रेशन भी हो रहा है। मतलब यहाँ पे दो काम एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं कि एल्काइल ग्रुप का इस ऑक्सीजन के ऊपर माइग्रेशन, साथ ही साथ इस एसीटेट या सॉरी इस बेंजोइट का लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल रहा है। मतलब कार्बोक्सिलेट एनायन यहाँ पे बाहर निकल रहा है, तो C6H5 है, इसलिए इस कार्बोक्सिलेट को हम क्या कहेंगे, बेंजोइट कहेंगे। अगर यहाँ पे कोई दूसरा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके लिए अब एक कॉमन नेम हम यूज कर सकते हैं, कार्बोक्सिलेट ऋणायन यहाँ पे रिमूव होगा, साथ ही साथ ये एल्काइल ग्रुप का यहाँ पे शिफ्टिंग भी हो रही है। देखिए किस प्रकार से हो रही है, ये ऑक्सीजन परमाणु अपना लॉन पेयर कार्बन को वापस दिया, तो ये जो एल्काइल ग्रुप है या R ग्रुप है, उसको हम एल्काइल ग्रुप नहीं कहेंगे, R ग्रुप कहेंगे, तो ये जो R ग्रुप है उसकी शिफ्टिंग कहाँ होगी, इस ऑक्सीजन परमाणु पर हो रही है। और ये यहाँ पे कार्बोक्सिलेट एनायन और यहाँ पे आपका बेंजोइट आयन एनायन आपका बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ दिस R ग्रुप एंड रिमूविंग ऑफ दिस कार्बोक्सिलेट एनायन, बोथ रिएक्शन अकर इन साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ यहाँ पे आपकी रिएक्शन हो रही है, माइग्रेशन भी हो रहा है, साथ साथ में कार्बोक्सिलेट एनायन आपका रिमूव भी हो रहा है, लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर भी निकल रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, एक हो रहा है माइग्रेशन, ठीक है, इसका R ग्रुप का यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है, साथ साथ ही क्या निकल रहा है आपका कार्बोक्सिलेट एनायन और यहाँ पे आपका बेंजोइट एनायन यहाँ पे बाहर निकल रहा है, रिमूविंग या लिविंग। C6H5 C डबल बॉन्ड O माइनस लिव हो रहा है, बाहर निकल रहा है, और इस R ग्रुप का माइग्रेशन हो रहा है, किस पे, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन परमाणु पर यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है। मतलब ये ऑक्सीजन परमाणु क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको, क्योंकि यहाँ पे बाहर निकल रहा है, इस बंद के इलेक्ट्रॉन ये O माइनस लेके बाहर निकल रहा है, तो ये ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस वजह से ये R ग्रुप यहाँ पे आपका शिफ्ट हो रहा है। तो माइग्रेशन ऑफ R ग्रुप का क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। R ग्रुप कौन कौन से हो सकता है, तो R ग्रुप आपका एल्काइल हो सकता है, फिनाइल रिंग हो सकती है, कोई बेंजीन रिंग आपकी हो सकती है। तो R ग्रुप का माइग्रेशन का होगा इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम पे, और साथ ही साथ आपका एसीटेट आयन या कार्बोक्सिलेट ऋणायन आपका यहाँ पे लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे हमें इन दोनों रिएक्शन, ये जो दोनों रिएक्शन वो आपकी एक साथ होती हैं, और हमें यहाँ पे प्राप्त होता है एस्टर, प्रोटोनेटेड एस्टर हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, जिसकी स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इस इंटरमीडिएट के बाद वाले स्टेप, थर्ड स्टेप हमें क्या प्राप्त होता है, RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, इस कार्बन के साथ ये आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और ये ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया, R जुड़ गया, क्या जुड़ गया, R। ठीक है,
और आपका ये जो C6H5C++O माइनस यहाँ पे आपका बाहर निकल रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं C6H5COO माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे माइग्रेशन और C6H5COO माइनस बाहर निकल रहा है। और नेक्स्ट स्टेप में ये हमें प्राप्त होता है प्रोटोनेटेड एस्टर। क्या प्राप्त हो रहा है? प्रोटोनेटेड एस्टर यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये आपका एस्टर है और एस्टर के जो ऑक्सीजन उसके साथ H हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको नाम दिया है प्रोटोनेटेड एस्टर। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो प्रोटोनेटेड एस्टर है वह क्या करता है, प्रोटॉन को बाहर निकल देता है, H+ को बाहर निकल देता है और हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है एस्टर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, कीटोन है, उसके ऊपर जब पर एसिड की रिएक्शन हो रही है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इस पर एसिड से हमें प्राप्त हो रहा है। अब जो ये प्रोटोनेटेड एस्टर जो हमें प्राप्त हुआ है उससे आपका H+ बाहर निकलता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होता है, एस्टर हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, तो एस्टर को हम यहाँ पे इसके ऊपर अपन लिखते हैं, इसमें R(C)(OH) OR पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से ये हाइड्रोजन है वह अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पॉजिटिव को देकर बाहर निकल जाता है और हमें प्राप्त होता है R(C)(O) एस्टर। यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है एस्टर। इस प्रकार से इस मैकेनिज्म में हमें एस्टर प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले जो आपका कीटोन है उस कीटोन में ऑक्सीजन परमाणु का प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन के बाद पर एसिड जो है वो अटैक करता है इस कार्बन पॉजिटिव पर और हमें प्राप्त होता है मध्यवर्ती, और इस मध्यवर्ती में कार्बोक्सिलेट विनाइल का बाहर निकलना, साथ ही साथ एल्काइल ग्रुप का इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन परमाणु पर माइग्रेशन होता है। तो ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ होती हैं और हमें प्राप्त होता है प्रोटोनेटेड एस्टर, और प्रोटोनेटेड एस्टर से H+ बाहर निकलता है तो हमें प्राप्त होता है एस्टर। और ये जो H+ है वो इस एसिडेट कार्बोक्सिलेट एनायन के साथ जुड़कर एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड आपको यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन है आपकी मैकेनिज्म है बेयर-वीजर ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो R ग्रुप है, अब R ग्रुप ये वाला भी है और R ग्रुप आपका ये भी है। जब दोनों R ग्रुप समान है उस कंडीशन में कोई सा भी आप R ग्रुप का माइग्रेशन इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन परमाणु पर कर सकते हैं। कब? जब दोनों R समूह, दोनों R ग्रुप समान है उस कंडीशन में आप किसी भी ग्रुप का माइग्रेशन इस ऑक्सीजन पर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन परमाणु पर किया जा सकता है। लेकिन अगर ये दोनों R ग्रुप अलग अलग है उस कंडीशन पर हमें माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे शब्द आता है जो यूज करना होगा कि कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा दूसरे के कंपैरिजन में। तो ये दोनों ग्रुप जब समान है उस कंडीशन पर कोई रूल्स नहीं है, लेकिन ये जो R ग्रुप है, दोनों R ग्रुप अगर अलग अलग है उस कंडीशन में हमें ध्यान रखना है माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का। और माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड में हम बात करें, अगर आपका R ग्रुप है तो अगर एल्काइल ग्रुप है, R जो समूह है वो आपका कौन सा है, एल्काइल ग्रुप है, तो उस कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है तो उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे ज़्यादा होगा। मतलब माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा दूसरे के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा उसका एप्टीट्यूड, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड जिसको हम कहते हैं। तो किसका ज्यादा संभावना रहेगी? तो अगर R और बराबर आपका एल्काइल है, एल्काइल ग्रुप है, तो उस कंडीशन में 3 डिग्री एल्काइल ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एंड मिथाइल। तो ये आपका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड रहेगा। मतलब एक एल्काइल ग्रुप है वो आपका 3 डिग्री है, एक आपका 2 डिग्री है, तो माइग्रेशन हम किसका करवाएंगे, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन करवाएंगे। अगर यहाँ पे एराइल रिंग आ जाती है, मतलब बेंजीन रिंग आ जाती है, उस कंडीशन पर एरिल समूह का जो माइग्रेशन एप्टीट्यूड होता है वो 1 डिग्री वो मिथाइल दोनों से ज़्यादा होता है। मतलब कुल मिला के बात ये हुई 3 डिग्री एल्किल, 2 डिग्री एल्किल,
फिर आपका आ जाएगा एराइल, फिर आ जाएगा आपका 1 डिग्री, फिर आ जाएगा आपका CH3। क्लियर? जब एल्काइल ग्रुप है उस कंडीशन में सबसे ज्यादा 3 डिग्री, लेकिन अगर फिनाइल रिंग आ जाती है, एराइल रिंग आ जाती है, उस कंडीशन में 2 डिग्री के बाद आपका आ जाएगा एरिल। अब एरिल समूह है उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि अगर एरिल रिंग में, बेंजीन रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है, उस कंडीशन में उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा। जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं एग्जांपल ले रहे हैं, एक माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड में पैरामेथोक्सी इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप है आपका, P पैरा पोजीशन पर, मतलब बेंजीन रिंग की पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3O C6H4 ये ग्रुप है, इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड फेनिल रिंग से ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जैसे कि NO2CN ये ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, कम होता है। जैसा कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं पैरा NO2 C6H4, इसका जो माइग्रेटिंग मतलब बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का जैसे कि NO2CN ये ग्रुप जुड़े हुए हैं उस कंडीशन में उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड कम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसको हम ले सकते हैं इस प्रकार से OCH3, ठीक है, और यहाँ पे आपका कोई दूसरा ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये है आपका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का। अब कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि अपन देखते हैं, ये एग्जांपल हम लेते हैं। ये कीटोन है और आपने ले लिया पर एसिड के रूप में, पर बेंजोइक एसिड आपने ले लिया है। ठीक है, अब पर बेंजोइक एसिड आप ले रहे हैं तो कुल मिला के बात ये हो रही है, हमें ओवरऑल इस रिएक्शन में क्या करना है, ऑक्सीजन परमाणु इंसर्ट करना है। और इंसर्ट करने वाले मैंने बात बताई थी कि कार्बोनिल कार्बन व ये जो कार्बोनिल कार्बन है और इसके बीच में हो सकता है या इस कार्बन के बीच में यहाँ पे हो सकता है। अब माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड हमने बात करी कि अगर एल्काइल ग्रुप है उस कंडीशन में हमें क्या देखना है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री, सबसे ज्यादा 3 डिग्री होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस कार्बन इज अ 2 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन है आपका, ये 2 डिग्री कार्बन है और ये आपका है मिथाइल ग्रुप है। और अभी हमने देखा कि 2 डिग्री का जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है वो क्या होता है, मिथाइल से ज्यादा होता है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो C6H5COOH से ऑक्सीजन परमाणु बाहर निकल रहा है, तो ये जो ऑक्सीजन परमाणु या तो यहाँ जुड़ सकता है या फिर इसके बीच में जुड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है उस समूह और C डबल बॉन्ड O के बीच में हमें वह ऑक्सीजन परमाणु इंसर्ट करना है, उसके बीच में हमें ऑक्सीजन परमाणु जोड़ना है। मतलब ऑक्सीजन परमाणु आपका यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ पे भी जुड़ सकता है। अब अपने को ध्यान रखना है माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड कि किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा है। जिस समूह का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा है उस समूह और उस कार्बोनिल कार्बन के बीच में हमें यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ना है। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा विस्म। ठीक है, मैकेनिज्म हम समझ चुके हैं कि इस प्रकार से क्या रिएक्शन होगी। हमको ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है कार्बोनिल कार्बन और समूह के बीच में, ग्रुप के बीच में। अब ग्रुप किसके बीच में जुड़ेगा, तो जिस ग्रुप का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा है उस समूह के और कार्बोनिल कार्बन के बीच में हमें ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ना है। जैसा कि नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आपने ले लिया MCPBA मेटाक्लोरोपेंटोइक एसिड आपने ले लिया है, इसके साथ रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O, ये ना एक ग्रुप आपका ये है, एक ग्रुप आपका ये वाला है। अब ये वाला आप देख रहे हैं तो ये कार्बन कौन सा है आपका, देखिए आप 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है ना, ये वाला कार्बन देखिए आप 3 डिग्री वाला है, क्योंकि एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन आपका ये रहा, ये आपका 3 डिग्री है और ये जो आपका है वो 2 डिग्री है। ठीक है, अब ये पता लगाना, कैसे पता लगाना है, तो ये आपका पूर्व का नॉलेज आपको है, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो इस C डबल बॉन्ड O के साथ ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो कार्बन कौन सा है वो देखिए आप 3 डिग्री है। क्यों 3 डिग्री है, क्योंकि ये जो कार्बन है
एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये रहा और तीसरा कार्बन ये रहा, तो 3 डिग्री है। अब ये कार्बन आप देखिए तो ये कार्बन आपका 2 डिग्री है, क्योंकि एक कार्बन ये रहा और दूसरा कार्बन आपका ये रहा, तो दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री। और मैंने आपको कहा है कि ऑक्सीजन परमाणु आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं और यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड अपने को ध्यान रखना है, 3 डिग्री का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा दिस वन, मतलब ऑक्सीजन को इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जोड़ना है। ठीक है, ठीक है, ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये एस्टर हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। कुल मिला के माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड को हमें ध्यान में रखना। नेक्स्ट एग्जांपल हम एक और लेते हैं जिसमें एराइल लिखा जाए। वही ले लिया आपने MCPBA, मेटाक्लोरोफॉस्फेट आपने ले लिया है और एसिड है आपका ये। अब C डबल बॉन्ड O यहाँ पे अब ये लगा दिया हमने NO2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि एक बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक बेंजीन रिंग पे कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमने ध्यान रखा था माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड हमने फेनिल रिंग में देखा था, तो वहाँ पे रूल्स था कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड फेनिल से ज़्यादा होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड कम होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फेनिल रिंग और इस पैरा नाइट्रो फेनिल रिंग में इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है। तो हमें इस कार्बन और इस फेनिल रिंग के बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु हमें जोड़ना, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट प्राप्त होगा दिस वन। ठीक है, C डबल बॉन्ड O ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे प्राप्त होता। तो ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म तो हमने देख लिया, लेकिन ओवरऑल इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो कार्बोनिल कार्बन व ग्रुप R के बीच में हमें ऑक्सीजन जोड़ना है, लेकिन कौन से R ग्रुप के साथ जोड़ना है, जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा है, जिसका माइग्रेशन की संभावना, माइग्रेट करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उस समूह और कार्बोनिल कार्बन के बीच में हमें यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु को इंसर्ट करना है। तो ये है आपकी बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें कीटोन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन आपका हो रहा है एस्टर कंपाउंड में। ठीक है, और इस रिएक्शन की PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, आप उसे ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।